जय श्री राम भक्तों अपने माथे पर उंगली रखकर यह एक शब्द 21 बार बोले। 7 जन्मों तक राजसी सुख भोगोगे। एक जन्म की तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आप शब्द बोलोगे ना, अगर आपने प्रतिदिन उस शब्द को बोल लिया तो वो शब्द आपके जन्म जन्मों तक साथ जाएगा। वही एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ जाएगी, बाकी सब कुछ यही रह जाएगा। सबसे पहले ये जान लें कि उंगली रख के क्यों बोलना है। उंगली रखने का विशेष महत्व है। वैसे तो बिना उंगली के भी आप बोल सकते हो, लेकिन उंगली रख के बोलोगे तो वो आपके अंदर बहुत शीघ्रता से प्रवेश करेगा, वो एनर्जी प्रवेश करेगी और वो तुरंत ही असर करेगी। क्योंकि जो हमारे हाथों की उंगलियां होती है ना, इनसे जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर में बहुत ही शीघ्र अंदर जाती है। तो आपको अपनी उंगली, अपनी तर्जनी उंगली रख लेनी है, जो कि रिंग फिंगर होती है अपने माथे की, यानी कि दोनों बाहों के बीच में, भ्रुकुटी जिसको बोलते हैं। तीसरा नेत्र, थर्ड आई, आज्ञा चक्र, 10वां दरवाजा, इसी को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। वहाँ पर आप इसको रख लें और या तो सीधा बैठ जाए, लेट के भी कर सकते हैं। और शब्द क्या बोलना है वो बहुत 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 ही महत्वपूर्ण बात है। वो इतना शक्तिशाली शब्द है भक्तों, उससे ऊपर कोई शब्द नहीं है भक्तों। वो शब्द है ओम। ओम क्या है देखो, जिसने ये पूरा संसार बनाया, यानी भगवान ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा जी ने अपने मन को एकाग्र किया और एकाग्र करने पर उनके हृदय से एक ध्वनि आई थी। उस ध्वनि को जब भी सुना जा सकता है जब आपकी या किसी की भी जब श्रवण इंद्री एकाग्र हो जाती है, तब उसको सुना जाता है। तो ब्रह्मा जी की तो एकाग्र थी, तो उन्होंने उस शब्द को सुना। वही शब्द को ओमकार बिंदु भी कहते हैं, वेदों के ज्ञाता उसको। मगर वह नाद बिंदु इन कानों से सुनने या लिखने एवं बोलने का विषय नहीं है, न ही कोई इसकी उत्पत्ति को जानता है। यही शब्द स्वयं प्रकाशमान होने से आदि और अंत रहित लिंग कहलाता है। यही शब्द सभी वेद शास्त्रों का सनातन बीज कहलाता है। सभी वेद शास्त्रों का ध्यान दीजिएगा, सनातन बीज मंत्र है। जब मनुष्य इस अंदर के शब्द को अंतर में ही सुनने लगता है, तब वह भक्त कहलाता है। इसी शब्द को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ओम को ही ध्यान दे, बहुत ध्यान से सुने। ओम को ही संतों का नाम, सत्य नाम, अखंड नाम, पावन नाम, अमृत नाम, ओम नाम, हक नाम, सत नाम, सार नाम, सीक्रेट गोल्डन और होली नाम, महामंत्र, सोहंग मंत्र, इसी को कहा जाता है। और इसी को श्रुति से स्मरण करना कीर्तन भजन बताया जाता है। अब आप अपनी उंगली को रख के इस शब्द को 21 बार बोले, बहुत ही शांति से मन में बोले इसको। और कोई अगर मन में नहीं बोल सकता तो आप इसको वाणी से भी बोल सकते हो, लेकिन मन से बोलोगे तो इसका अधिक लाभ मिलेगा। जब इसकी जो तरंगे होंगी वो बहुत ही शीघ्र आपके अंदर प्रवेश करेंगी। और जो हमारा ये आज्ञा चक्र होता है, इसका जो मंत्र होता है, यानी कि आज्ञा चक्र को जागृत करने का, वो भी ओम ही होता है। तो ओम की वाइब्रेशन को आप अपनी उंगली के साथ बहुत ही शीघ्रता से अंदर प्रवेश करा रहे हैं, तो ये आपका आज्ञा चक्र बहुत शीघ्र जागृत हो जाएगा। और जिसका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है वह सब कुछ पा लेता है। उसे इस जन्म में भी राजसी सुख मिलता है, अगले जन्म में भी मिलेगा और अगले जन्म में भी मिलेगा। क्योंकि आपका ये इतना संचय हो जाएगा कि आपका ये जन्म जन्मों तक साथ रहेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि एक दिन नहीं, प्रतिदिन, दिन में कम से कम 2 बार सुबह और रात को सोते समय बोले। दिन में टाइम लग जाए तो दिन में भी बोले। तो भक्तों अब आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।